एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक चाचा पर भतीजा अजीत पवार का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। कैसे? आप देखिए, अजीत पवार की एनसीपी को 22 सीटें मिल सकती हैं, तो एनसीपी शरद गुट को 14 सीटें जा सकती हैं। इसका मतलब ये कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो गया। इस तस्वीर में तो कम से कम यही नजर आ रहा है। 22 सीटें जहां अजीत पवार गुट को जा सकती हैं, 14 सीटें ऐसी जो एनसीपी के शरद गुट को आ सकती हैं। इसमें विदर्भ जहां पर एनसीपी की अच्छी खासी ताकत है, आप खुद बारामती और इसके आसपास के जिलों की बात कर ले, यहां पर किसकी ताकत ज्यादा दिखाई दे रही है। तकरीबन 41 ऐसी सीट है जहां पर एनसीपी वर्सेस एनसीपी यानी कि शरद पवार वर्सेस अजीत पवार की लड़ाई दिखाई दे रही थी। यहां पर अजीत पवार लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में अगर सीटों के अलावा बात परसेंटेज की जाए तो वोट परसेंटेज में ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। सीटों के मामले में शरद पवार पर अजीत पवार भले भारी दिखाई दे रहे हों, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक शरद पवार गुट को ज्यादा वोट प्रतिशत मिलता दिखाई दे रहा है। इसके मुताबिक अजीत पवार गुट को 43% वोट मिल सकता है, जबकि शरद पवार गुट को 49% वोट हासिल हो सकता है। दिनेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, यहां पर भी चाचा पर भतीजा भारी पड़ गया है। जी बिल्कुल, देखिए इसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था और यही वजह है कि बीजेपी ने अजीत पवार को लेकर जो गैम्बल चला था वो भले ही लोकसभा में काम ना आया हो, लेकिन विधानसभा में सटीक बीजेपी का अंदाजा था, जो अब इस पोल में भी नजर आ रहा है। दरअसल अजीत पवार के साथ जितने भी नेता है वो उन्हें किसी पार्टी की जरूरत नहीं, किसी चुनाव चिन्ह की जरूरत नहीं, वो अपने इलाके में काफी स्ट्रांग है। अपने दम पर वो पिछले कई टर्म से जीतते आ रहे हैं। ज्यादातर जो नेता अजीत पवार के साथ है वो 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म से लगातार जीतते आ रहे हैं और इसीलिए बीजेपी को लग रहा था कि अजीत पवार को लेने से सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि अगर वो बहुमत के आंकड़े से चूकते हैं तो अजीत पवार और उनके साथी अपने दम पर जो है सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। और ये ताकत जो है अजीत पवार भी जानते थे, इसीलिए लगातार उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि नतीजों के बाद सबसे बड़े किंग मेकर बनकर उभरेंगे अजीत पवार, और ये पोल के जो आंकड़े वो भी वही जता दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने लोकसभा में देखा था कि एक इमोशनल फैक्टर चला था, एक सिंपैथी चली थी शरद पवार के लिए, वो फैक्टर विधानसभा में भी रिपीट होगी या नहीं ये कहना फिलहाल मुश्किल है। लेकिन जमीनी स्तर पे देखें तो अजीत पवार के तमाम उम्मीदवार जो खास तौर पे जो उनके 40 विधायक उनके साथ आए तो काफी ज्यादा ताकतवर है। उनके अलग अलग सामाजिक कार्यों की वजह से अपने अपने इलाके में वो हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रखते रहे और यही वजह है कि इस बार के चुनाव में अजीत पवार के उम्मीदवारों के खिलाफ शरद पवार ने युवा उम्मीदवारों को मौका दिया। तो जो जनता है जो काफी समय से अजीत पवार के उम्मीदवारों को देखते आ रही थी, उनके कामों को देखते आ रही थी, वही नतीजा जो है जो उम्मीद की जा रही थी उसे इस एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। फिर भी इंतजार करना होगा 23 तारीखों की क्या सिंपैथी फैक्टर है अजीत पवार के परफॉर्मेंस फैक्टर के ऊपर भारी पड़ेगा या फिर अजीत पवार और उनके साथियों का जो जलवा था वेस्टर्न महाराष्ट्र के इलाका हो या फिर मराठवाड़ा में वो बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल, हरियाणा चुनाव के बाद ये सवाल उठने लगा था कि मोदी और राहुल की सीधी टक्कर में हमेशा मोदी जीतते हैं। महाराष्ट्र में दोनों के बीच में 75 सीटों पर टक्कर हुई है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सीधी टक्कर में महाराष्ट्र में कौन जीत रहा है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक यहां पर भी मोदी राहुल गांधी पर भारी दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी की पार्टी 75 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी केवल 22 सीटें ही जीत सकती है। यानी कि महाराष्ट्र में भी मोदी का स्ट्राइक रेट राहुल गांधी से दुगना से ज्यादा होगा। महाराष्ट्र चुनाव में अब इसके पीछे कारण क्या है? कोई भी सरकार अगर सत्ता में है तो उसके पास मौका ज्यादा होता है जनता के वोट को लुभाने का, और एक ऐसा ही दांव चला इस सरकार ने लाडली बहन योजना की तरह। इसका कितना इंपैक्ट हुआ है इसकी लगातार चर्चा हो रही थी। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल सामने आ चुका है। एग्जिट पोल ये कहता है कि लाडली बहनों ने महायुति पर अपना प्यार जमकर लुटाया है। महायुति को 50% वोट मिल सकता है। ये वोट महिला वोट है। महायुति का ऐसे में महिला वोट पिछली बार के मुकाबले यानी कि 2019 के मुकाबले 6% बढ़ सकता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसे कहा जा रहा था कि तेजी से काम करेगा अगर इस योजना ने काम कर दिखाया। समीर, और लाडली बहन योजना का असर दिखाई दे रहा है। 50% महिलाओं का वोट महायुति को मिल रहा है।
बिल्कुल मीनाक्षी, ये स्थिति महाराष्ट्र की है, क्योंकि जिस तरीके से लाडली बहना योजना लाई गई और उसके बाद उसको ज़मीनी स्तर पर पहुंचाने के लिए, हर उस एक महिला तक पहुंचाने के लिए जो इसकी लाभार्थी हो सकती है, वहां तक पूरे सिस्टम को बिठाया गया। न सिर्फ सरकारी सिस्टम काम करता रहा, बल्कि पार्टी भी उसमें जुटी रही। कई महिलाओं के घर तक जाकर उनके फॉर्म्स भरना हो और उन्हें लाभ किस तरीके से मिले, उनके घर तक पैसे पहुँचे डीबीटी की तरह, ये पूरा सिस्टम जो है काम करता रहा। इसलिए तकरीबन जो सरकारी आंकड़ा ही हम कर ले तो 2,35,00,000 से भी ज़्यादा महिलाओं को लाडली बहना योजना के पैसे मिले हैं। और यही नहीं, सरकार ने चूँकि चुनाव को भी ध्यान रखते हुए अग्रिम जो है नवंबर के पैसे भी उन्होंने डिपॉजिट कर दिए थे। इसलिए कई महिलाओं को हाथ में 7,000 या 4,000 इस तरह की जो धनराशि पहुंची है, उसमें लगातार इस तरह की खबरें भी सामने आने लग गई कि बहुत सारे काम जो छोटे मोटे घर की ज़रूरतों के काम हैं, खासकर दिवाली जैसा त्यौहार उस दौरान था, इसमें महिलाओं को उसका लाभ मिला। और यही वो कारण है कि हम जो वोटिंग परसेंटेज महाराष्ट्र में जिस तरीके से देख रहे हैं, इसको बम्पर हम कह सकते हैं कि लोगों ने बम्पर वोटिंग की है। अगर हम पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें तो कोल्हापुर जैसा जिला है जिसमें तकरीबन 75% से भी ज़्यादा वोट हुआ है। गढ़चिरौली जैसा जो नक्सली बेल्ट माना जाता है, 70% से ज़्यादा वोट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये योजना काम करी है, लोग महिलाओं तक वो पैसे पहुँचे और महिलाओं ने आगे बढ़कर वोट किया है। अब वो वोट किसके पलड़े में गया है, ये तो कल के नतीजों में पता चलेगा। देखिए ये जो अभी एक्सिस बैंक इंडिया का एग्जिट पोल बता रहा है, महायुति को 6% का फायदा हुआ है और 7% का नुकसान महाविकास आघाड़ी को हुआ है।